बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे ज़रदारी साहब के बारे में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बारे में। तो उनके दरमियान जो इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्या हकीकत है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़े सियासतदान शामिल होने जा रहे हैं। वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे लेकिन छोड़कर चले गए थे, दोबारा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उनका क्या नाम है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके अलावा हाजरा खान की जो किताब है तो वो किस तरीके से फ्लॉप हुई है तो वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज का एक पैगाम वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं जो बिलावल साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान जो इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो अब उनके हवाले से दो तरह की बातें चल रही हैं। तो दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो आपने फैसला करना है कि आपको कौन सी बात ठीक लगती है। तो देखिए, एक बात तो ये चल रही है कि बिलावल साहब और ज़रदारी साहब के दरमियान इख्तिलाफात इसलिए हैं क्योंकि बिलावल साहब ये समझते हैं कि ज़रदारी साहब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो सियासत है वो पुरानी हो चुकी है। तो ज़रदारी साहब उस तरह से फैसले नहीं कर सकते जो उनको करने चाहिए, तो आजकल की सियासत को वो नहीं समझ सकते, ये बिलावल साहब समझते हैं। इसके अलावा बिलावल साहब ये भी समझते हैं कि ज़रदारी साहब ने जो फैसला किया था, नून लीग से हाथ मिलाया था, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो काफ़ी कम हो गई है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि ज़रदारी साहब रेस्ट करें और बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत करें। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो दूसरी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि बिलावल साहब ज़रदारी साहब के कहने के बगैर या उनके मशवरे के बगैर, उनके फैसले के बगैर कोई काम नहीं करते। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के सियासी जो उस्ताद हैं वो ज़रदारी साहब हैं। तो लेकिन ये सारा कुछ जो सामने आ रहा है, जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, बिलावल साहब उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, ज़रदारी साहब भी इनडायरेक्ट उनके खिलाफ बात कर लेते हैं। तो आपस में जो बाप बेटे के इख्तिलाफात हैं, जो बातें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये प्लान है, मतलब ये सोचा समझा प्लान है। ये इसलिए प्लान किया जा रहा है कि यूथ का जो वोट है, क्योंकि काफ़ी तादाद के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, तो जो यूथ का वोट है उसको किसी तरीके से डिवाइड करना है, क्योंकि जो यूथ के अंदर मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये कोशिश नून लीग भी कर रही है। तो नून लीग ने ये टास्क मरियम नवाज साहबा को दिया हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब को दे दिया है। तो ज़रदारी साहब ये साबित कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नज़रियाती हैं, तो वो मेरे नज़रिए से एग्री नहीं करते, मतलब वो ज़रदारी साहब की सियासत को सही नहीं समझते। तो ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इसी तरीके से यूथ को डिवाइड करें, यूथ का जो वोट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से मिले। तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो आपको कौन सी बात ठीक लगती है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो शमूलियत का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़े सियासतदान दोबारा शामिल होने जा रहे हैं। मतलब पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो दोबारा से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उनका नाम है चौधरी सरवर साहब। तो जब ये न्यूज़ सामने आई तो उसके बाद कुछ साथियों ने ये बताया कि इमरान खान उनसे राज़ी नहीं है, इमरान खान नहीं चाहते कि चौधरी सरवर को दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जाए। लेकिन उसके बाद कुछ साथियों ने दोबारा ये बताया कि इमरान खान साहब काफ़ी हद तक मान चुके हैं, अब ये पॉसिबल है कि चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। तो जब ये सारी बातें सामने आई तो बहुत से सवालात थे कि पार्टी के अंदर से बड़े बड़े नाम, बहुत से लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि प्रेशर भी है, हालात कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठीक नहीं है। तो चौधरी सरवर साहब कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद पता चला कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो बरतानिया के अंदर हैं, इस टाइम वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो चौधरी सरवर साहब बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे, उनका हिस्सा बनेंगे। तो अब देखते हैं कि चौधरी सरवर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करते हैं, क्या इमरान खान साहब राज़ी हो जाते हैं। तो जब इस हवाले से खबर आएगी तो वो भी आपको अपडेट करेंगे। तो इसके अलावा बात करते हैं जो हाजरा खान की किताब है। तो ये किताब आने के बाद समझा जा रहा था कि इमरान खान के मुखालिफ हो जाएंगे लोग, मतलब लोगों के दिल के अंदर इमरान खान की नफरत पैदा हो जाएगी। तो ये चीज़ें समझी जा रही थी, तो लेकिन इस तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि हाजरा खान जिसने किताब लिखी उनके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है। तो अवाम जो है अब उनके ऊपर तनकीद भी कर रही है, ट्रोलिंग कर रही है, उनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी वायरल की जा रही हैं। तो मतलब हाजरा खान जो हैं वो तनकीद का निशाना बन चुकी हैं। तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वोटर से, सपोर्टर से ये पूछा कि आपके सामने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, आपके सामने किताबें लिखी हुई आ रही हैं, तो मतलब आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई इतने बड़े लीडर नहीं हैं, उनके अंदर भी कुछ बुराइयां हैं।
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ صرف الزامات ہیں، مطلب عمران خان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں اگر عمران خان خود بھی آ کر کہیں کہ میں نے یہ کام کیے ہیں تو ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹرز یہ کہتے ہیں کہ خاور مانیکا کا جو انٹرویو تھا وہ سب سے بڑا کارڈ تھا، مطلب خاور مانیکا کے انٹرویو کے بعد اگر کچھ نہیں ہوا، اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوئی تو اب ہاجرہ خان کی کتاب سے کیا ہوگا؟ تو ویسے یہ بات تو ایک حیران کن ہے۔ اب خاور مانیکا کے انٹرویو دیکھ لیں، اس سے پہلے جو انعام اللہ شاہ جو کہ ان کے ذاتی ملازم تھے ان کا انٹرویو ہو گیا، تو بڑے بڑے ایسے انٹرویوز آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں اس طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی برائی ہوتی بھی ہے، اگر کوئی حقیقت سامنے آ بھی جاتی ہے تو اس میں چھپ جاتی ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو، غلطی نہ کرے، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، لیکن عمران خان کی اس ٹائم نہ ہی کوئی برائی سمجھی جا رہی ہے، نہ ہی کوئی غلطی سمجھی جا رہی ہے۔ مطلب یہ پاپولیرٹی کا ایک لیول ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک سیاستدان اگر اتنا پاپولر ہے تو ہمیشہ رہتا ہے، لیکن جب پاپولر ہوتا ہے اس ٹائم لوگوں کو کچھ اور نظر نہیں آتا، کچھ اور سنائی نہیں دیتا، ان کو لگتا ہے کہ اس سے اچھا لیڈر کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب اس ٹائم اس پاپولیرٹی کے لیول پر ہیں۔ تو اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں، عمران ریاض صاحب نے ٹویٹر کے اوپر اپنے چاہنے والوں کو ایک پیغام دیا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ السلام علیکم، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں زندہ اور صحیح سلامت ہوں تو یہ سب اللہ رب العزت کی مہربانی اور آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے میں اب تک کافی ریکور کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد واپس آؤں گا۔ دعاؤں کے علاوہ ایک درخواست اور ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دل نہیں چھوڑنا، پاکستان زندہ باد۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی، باقی جو اپڈیٹس ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔